Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Now viewers, I hope आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आपको अच्छे से कमांड समझ आई होंगी कैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डायग्राम क्रिएट की थी। तो नाउ व्यूअर्स चलते हैं आज की डायग्राम की तरफ कि आज हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। नो व्यूअर्स, तो आज हम जो क्रिएट करने वाले हैं वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ बेसिक कमांड यूज़ होंगी जिसमें सर्कुलर कमांड भी होगी और हम आर्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। एंड बहुत ही सिंपल सा स्केच है जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं। अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये सर्कल ड्रॉ हुआ हुआ है और इसकी डायमेंशन है 20 एंड साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ मीन इस तरह के दो सर्कल हैं, एक ये और एक ये हमारे पास सर्कल। एंड एक्सटर्नल सर्कल भी एक ड्रा हुआ है जिसका है 35 डाया एंड ये भी 2 है, एक ये है और एक इस तरफ है। एंड देन यहाँ सेंटर में आर्क यूज़ हुई है जिसका रेडियस हमें 50 गिवन है और इन दो सर्कल के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 50 मिलीमीटर। देन बॉटम में एक डिज़ाइन ड्रा हुआ है जिसका हमारे पास ये डिज़ाइन है 10 मिलीमीटर। इस बॉर्डर की थिकनेस है हमारे पास, ये आप लेंथ कह लें। एंड इस सर्कल से इस एंड बॉटम तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 87 एंड देन यहाँ पे एक सर्कल है जिसका रेडियस 25 है या आर्क भी आप लगा सकते हैं। एंड देन इसकी जो थिकनेस है इस कट की ये हमारे पास 5 मिलीमीटर एंड इस कॉर्नर से और कट के इस कॉर्नर तक जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो है 20 मीन्स 10 इसकी और 20 इसकी है। और इस 10 को अगर निकालें तो मीन 5 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से स्केच है आज हम क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट्स गो टू दी सॉलिड वर्क पेज। फर्स्ट वी मेक श्योर आवर डिमेंशन इज ओके। सो हमारी डिमेंशंस रेडी ऑलरेडी मिलीमीटर्स में। नाउ वी गोज टू आवर प्लेन, फ्रंट प्लेन we already selected. Now we goes to the lines, center line mean construction line. We can make our horizontal and vertical axis. Select and we go to make the vertical axis. Now viewers, हमारे पास horizontal एंड वर्टिकल दोनों एक्सिस ड्रा हो गए हैं। अब जस्ट हम अपनी सिंपल डायग्राम की तरफ चलते हैं। नाउ फर्स्ट वी क्रिएट दी सर्कल्स ऑन बोथ साइड्स। या आप एक तरफ भी सर्कल क्रिएट कर लें एंड देन उसको आप आप एक तरफ भी सर्कल क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसको आप मिरर कर लें दूसरी तरफ। We give the dimensions 20 millimeter dia and the external one is 35 millimeter dia. Now viewers, और इनका जो डिस्टेंस है इस सेंटर से इस पॉइंट तक वो हमारे पास 25 होना चाहिए। इंटर। नाउ अब हम जस्ट इसको मिरर कर लेते हैं इन दो सर्कल्स को। किसके अबाउट? इस वर्टिकल एक्सिस के। जस्ट ओके। नाउ अब हमने एक आर्क ड्रा करनी है और वो हमारे पास कितने रेडियस की थी जी, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। और 50 वी मेक द सर्कल डायमेंशंस इज 100 मिलीमीटर डाया मीन्स रेडियस जो वो हमारा 50। नाउ इसको मैं उठा के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन। एंड देन वी मेक द tangent with both of these circles. Now we first select this circle and press the control key and select the other circle. Now select this one, press control key, just like that, and press the tangent. Now ये tangent इसके साथ तो हो गया, अब इसके साथ भी करना है सेम प्रोसीजर। फर्स्ट select this one, press control key and select this one, just like that, make tangent. Now अब ये tangent हो गया, अब जस्ट हम इस जो रिमेनिंग सर्कल है इसको हम ट्रिम कर लेंगे। ओके व्यूअर्स, हमारे पास ये चीज़ तैयार हो गई है।
अब जस्ट हम अपने ये जो नीचे वाला हमारे पास स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करेंगे। हमारे पास जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसका जो बॉटम लाइन था वो हमारे पास 10 था, मींस 5 इस तरफ एंड 5 दूसरी तरफ। इसको हम डायमेंशन असाइन करते हैं 5। ओके, और एक इनका डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके। नाउ अब इस लाइन का इस सेंटर वाली लाइन से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 87 है। इंटर, जस्ट ओके। अब मैं इसी को ही मिरर कर लेता हूँ, क्योंकि 5 मिलीमीटर ये है तो 5 इस तरफ आ जाएगी, टोटल 10 हो जाएगी। जस्ट ओके, तो ये लाइन हमारे पास ड्रा होगी। तो अब हमारे पास जो लाइन ड्रा होने वाली है वो है इस पॉइंट से इस तरह ऊपर की तरफ। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है। हम 45 मिलीमीटर लाइन ऊपर लेके आएंगे दोनों तरफ से, फिर देन इस तरफ हमारी डाइवर्ज होगी दोनों तरफ से 55 मिलीमीटर लाइन। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू अपवर्ड डायरेक्शन एंड मूव दिस डायरेक्शन। Select. Now we assign the dimensions 45, enter, and this one is 5, enter. Now अब जस्ट हम इसको भी मिरर कर लेते हैं। Mirror entities, select this one, mirror about, and just select this one. Okay. Now viewers, हमारे पास ये चीज़ भी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसको टेंजेंट करना है इस लाइन के और इस सर्कल के। तो वो हमारे पास है R25, मीन 50 का रेडियस हमने 50 डायमीटर का हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से वो एक कर्व टाइप चीज़ बन जाएगी, मीन्स कर्व ड्रॉ हो जाएगी आपकी, और देन उसको हम मिरर कर लेंगे दूसरी तरफ। तो गोज टू सॉलिड वर्क पेज, मेक द सर्कल 50 मिलीमीटर डाया इज द डायमेंशन, just enter, make tangent with this circle, same procedure, select this one, press Ctrl key and then tangent. Now same procedure, select this one. Now हमारे पास, अच्छा, टेंजेंट हमेशा जो है ना वो एक सर्कल दूसरे सर्कल से टेंजेंट होता है, लेकिन जब आपने किसी पॉइंट के साथ करना है तो उसको हम कोइंसिडेंट करते हैं, और वो कोइंसिडेंट का साइन आपने अगर आप देखा हो तो मैं आपको दोबारा से करके दे देता हूँ। आपने अगर इस पॉइंट के साथ आपने करना है, इसको टेंजेंट करना है, मीन इसके साथ आपने जोड़ना है इसको, तो आप क्या करेंगे, जस्ट सेलेक्ट दिस वन, प्रेस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट द पॉइंट जिसके साथ आपने इसको टेंजेंट करना है। सेलेक्ट दिस वन, प्रेस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट द पॉइंट। ये मेरे पास कोइंसिडेंट का पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं जस्ट ओके करूँगा तो मेरे साथ इसके साथ टेंजेंट हो जाएगा। नाउ वी कैन रिमूव द remaining circle, just this one, and then mirror this arc. We can mirror this one, and about is the vertical axis, just okay. Now viewers, हमारे पास जो बॉडी रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास तैयार हो गई है, लेकिन अब कुछ चीज़ें जो हमें ट्रिम करनी है वो कौन सी हैं। एक ये आउटर सर्कल का ये वाली आर्क होगी, और एक ये वाली आर्क होगी। नाउ जस्ट ट्रिम इट, एंड आल्सो दिस वन। नाउ viewers, look at that, our body is approximately ready. Now we just give the extrusion, and how much, that is the 20. Look at that at the bottom, 20 extrusion of this design of this sketch. We just goes to features and extrude boss select and give the extrusion, that is
20. Give the dimensions 20, enter. Okay. Now viewers, our body is approximately ready, but the one thing that is missing, that is the extrude cut at this point. अगर आप देखें अपनी डायग्राम को तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके साइड व्यू से अगर देखें, इसके इस डायग्राम के आप साइड व्यू से देखें तो इस जगह पे एक स्ट्रक्चर ड्रा होगा, देन उसको हम एक्सट्रूड कट करेंगे। और वो कैसे स्केच होगा, ये इसकी डायमेंशंस आप देख लें। 10 मिलीमीटर उसकी विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो आपके पास 35 है। बस ये दो चीज़ें देख लें, 35 हाइट है आपकी और 10 उसकी थिकनेस है। एंड देन इस तरफ भी 5 बच जाएगा और इस तरफ भी 5 बचेगा, क्योंकि टोटल 20 है। नाउ हम भी स्केच कर लेते हैं। इसको हम फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं स्केच के लिए, देन ड्रॉ द लाइंस just like that and give the dimensions. This one is 10, enter. This one is 5. नाउ एक्यूरेट पोजीशन आ गई हमारे पास। अब जस्ट हम इसकी हाइट इसको असाइन कर देते हैं, जो कि हमारे पास है 30, इंटर। 35 सॉरी, 35 इंटर। नाउ अब जस्ट हम इस रेक्टेंगल को क्लोज कर लेंगे, वरना एक शूट कट नहीं होगा। मींस एक लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपने एक शूट कट करना है तो वो क्लोज शेप वाला एक शूट कट होगा। मींस उसको क्लोज होना चाहिए उस बॉडी को जिसको आपने एक शूट कट करना है। तो इसको भी क्लोज करने के लिए हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वी जस्ट मेक श्योर टू क्लोज इट, इनफ। And then we go to the feature and select the extrude cut command, select, and yeah, our extrude cut requirement is also selected. Now look at that viewers, जो extrude cut हमने करना था वो हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसको हमने डिज़ाइन करना था। अब जस्ट हम इसको कलर असाइन कर देते हैं। select this face, goes to color command and give the color as you want, just like green. Okay, just like this one, goes to color command, give the color, just okay. Now we give the color of these areas, select this one, और इसको भी करना है प्रेस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट दिस वन। सेम we select these areas. Now go to color command and assign the color, just like red. Okay viewers, okay. Now the remaining areas are these ones, select this one, also this one and this one. Now we give the color, goes to color command and give the color, just like this one. Okay. Now the remaining areas are these ones, just like this one. ओके व्यूअर्स, अब हम जस्ट सिंपल इसको कलर असाइन करते हैं।
just like blue or sky blue. This one is good. Just okay. Now viewers, our diagram is fully ready. Just like that. How beautiful that is. Now viewers, ये थी आज की फर्स्ट डायग्राम। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी डायग्राम की तरफ। We go to the second diagram, and that is the very interesting and simple one, and it is related to the mechanical field, and that is a gear. सो व्यूवर्स, ये एक सिंपल सा गेयर है जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड यूज़ होगी, और बहुत ही ईजी है। आप जस्ट इसको बनते हुए देखें, और आपने इसको खुद भी क्रिएट करना है अपने सॉलिड वर्क्स पे। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सिंपल जस्ट हमने पहले एक सर्कल ड्रा कर लेना है 50 मिलीमीटर डाया का, एंड देन एक और सर्कल ड्रा कर लेना है 78 मिलीमीटर डाया का। देन उसके ऊपर एक इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एंड देन उसको हम सर्कुलर पैटर्न असाइन कर देंगे, एंड देन सिंपल हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। बस आपका गियर हो जाएगा रेडी। और एक्सट्रूजन कितनी देनी है आपको? 10 मिलीमीटर। आपके पास ये सामने गिवन है। So let's see, create our SolidWorks page. We goes to file and create new file. Part, just okay. Now dimension is select, create front plane, goes to sketch and make the sketch. Just make the construction lines before the sketch, horizontal and vertical axis. Now vertical axis as infinite length. Now viewers, अब हम अपना सिंपल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 50 मिलीमीटर डाया, enter. Next one is 78. Give the dimensions 78. Now अब हम एक स्केच तैयार करने वाले हैं इस पॉइंट पे, जिसकी कुछ डिमेंशंस हम देख लेते हैं। डिमेंशन हमारे पास क्या है जी? ये गिवन है, क्योंकि सब सेम डिज़ाइन है तो किसी एक की भी वो डिमेंशन दे सकता है। 10 मिलीमीटर इसकी विड्थ है, और इसकी जो हाइट है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको कहाँ से मिलेगी? वो ये है कि जो आउटर इसका डायमीटर है ना, आउटर डायमीटर मीन्स इसका जो कॉर्नर एज है यहाँ पे, तो वो है हमारे पास 90, और जो ये है वो हमारे पास 78 है। तो 90 में से अगर 78 निकाला जाए तो कितना बच जाता है जी? वो बच जाता है आपके पास 2 एंड 10 12, एंड 12 में से भी आपका हाफ ऊपर रह जाएगा और हाफ नीचे रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सर्कल है ना, तो पूरा सर्कल मीन्स रेडियस का जो मेन चीज है, जो रेडियस होती है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो हाफ आपका बच जाएगा 6, मीन्स इसकी जो लेंथ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो आ गई आपके पास 6। 6 इसकी 6 इसकी ये वाली लेंथ है, और इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो है 10। तो 6 एंड 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा। So just go to the SolidWorks page and make the sketch. We make the line from this point to this one and give the dimensions. This one is 5. Enter. Because 5 इस तरफ होगी और 5 इस तरफ ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। नाउ अब हम इसको हाइट डिक्लेयर करेंगे इसकी, मीन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। आप इस तक भी कर सकते हैं, या आप ये इस पॉइंट तक भी कर सकते हैं। इधर तक इसकी 6 है, और इधर तक इसकी आ जाएगी 90 का हाफ 45। तो आप इस पॉइंट से लेके इस सेंटर तक इसकी 45 कर दें, इंटर। बस अब इसकी डायमेंशंस आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है कि इस लाइन को आपने मिरर कर लेना है। जस्ट मिरर दिस वन, अबाउट में आपका वर्टिकल एक्सिस आ जाएगा, जस्ट ओके। नाउ अब आपकी ये लाइन ड्रा होगी। अब आपने ये वाला ये लाइन क्रिएट करनी है, दिस पॉइंट टू दिस लाइन। लेकिन अब ये चूंकि सर्कल है तो इसके ऊपर तो लाइन नहीं आ सकती, वो टेंजेंट ले लेगी लाइन। तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें रेंडमली, एंड देन उसको ट्रिम कर लीजिएगा आप, जस्ट लाइक दिस वन। ये जो येलो लाइन शो हो रहा है ना, ये
पेंसिल के पास अगर आप देखें, ये शो कर रहा है कि मीन्स ये वर्टिकल लाइन है। अगर मैं इसको ज़रा सा टिल्ट करता हूँ साइन हट जाता है, मीन्स ये एक्यूरेट वर्टिकल लाइन नहीं है। तो इसका आपने ख्याल लाज़मी रखना है कि ये लाज़मी वर्टिकल होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस वन। सेलेक्ट, और एक यहाँ पर भी ऐसी लाइन लगा देंगे। ये लाइन नहीं लगी हुई, ये वो डायमेंशंस की लाइन है, जस्ट लाइक दिस वन। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रिम कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस वन। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर कम्प्लीटली तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सर्कुलर पैटर्न असाइन कर देंगे, और सर्कुलर पैटर्न क्वांटिटी कितनी होगी ये हम देख लेते हैं। इसको अगर आप देखें तो हमारे पास ये टोटल कितने ब्लॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 का पैटर्न, 16 इसकी क्वांटिटी होगी, और इसको हम सर्कुलर पैटर्न असाइन कर देते हैं। गोज टू सर्कुलर पैटर्न, select these lines and give the quantity, just like this one, 16, just okay. Now look at that, अब ये आपके पास 16 क्रिएट हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हमारी जो रिक्वायर्ड डायग्राम है उसमें ये वाली लाइन जो है ये भी ट्रिम हो रही है, जो इस ब्लॉक के साथ टच कर रही है। तो हम जस्ट इसको हम ट्रिम कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये इसी तरह हम सारी लाइंस इसको ट्रिम कर लेंगे, just like that. नाउ व्यूअर्स, अब हमारे पास कंप्लीट वो गेयर तैयार हो गया है जो हम क्रिएट करना चाहते थे। अब हम जस्ट सिंपल इसको एक्सट्रूड कर देंगे, और एक्सट्रूड कितनी होगी, 20, 20 नहीं सॉरी 10, 10 की एक्सट्रूजन होगी इसकी, और ये सेंटर में होल ही होगा। तो हम चलते हैं ज़रा, फीचर्स, गोज टू एक्सट्रूजन, select this one and 10, just okay. Now viewers, look at that, हाउ ब्यूटीफुल दैट इज़। कितने ही आसानी से हमने एक मैकेनिकल गियर को रेडी कर लिया। अब जस्ट हम इसको कलर साइन कर देते हैं। जस्ट हम सेलेक्ट द फेस, प्रेस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट दिस वन, गोज टू कलर कमांड एंड गिव द कलर एज यू वांट, जस्ट लाइक दैट। मैं इसको ये डार्क ब्लू कलर साइन करता हूँ, जस्ट ओके। Now we give the color of this area. Select this one, goes to color command and give the color just like red. Just okay. Now we give the color from these areas. Select this one, press Ctrl key and select all of these. Now viewers, we can select all these faces. Just goes to color command and assign the color just like green one. Now just okay. Look at that. अब जो रिमेनिंग फेसेस हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन असाइन दी कलर, दी सेम प्रोसीजर इज। नाउ वी सेलेक्ट ऑल these faces, just goes to color command and assign the color, and which one is good one, that is yellow, just okay. Now our gear is fully ready, look at that.
नो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने हमने देखा कि कैसे हम सिंपल कमांड से हम एक अच्छी सी डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो नो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी पिछली वीडियोस इसी तरह डिज़ाइन में, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए इतना ही था। स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।